Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss about electronic configuration. We know the structure of atom. एटम के अंदर एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर, जिन्हें ऑर्बिट्स और शेल्स भी कहा जाता है, उनके अंदर वो मूव करते हैं. तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो शेल्स हैं, यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं. दरमियान में एक स्मॉल न्यूक्लियस है और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं. इन एनर्जी लेवल्स को 1, 2 और 3 से इनके नंबर ऑफ़ शेल्स शो किया जाता है, जबकि इनको अल्फ़ाबेटिकली भी K, L, M, N एंड सो ऑन इनको रिप्रेजेंट किया जाता है. जो शेल जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब होगा उसके एनर्जी लेवल उतना कम होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो K शेल है वो सबसे ज़्यादा करीब है न्यूक्लियस के, तो K शेल की एनर्जी L शेल से कम है और M शेल की एनर्जी L शेल से ज़्यादा होगी. और ये एक एनर्जी लेवल डिफरेंस है इन डिफरेंट शेल्स के अंदर. अब एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक तो उसको जनरल फार्मूले के से शो किया जाता, वो निकाले जा सकते हैं 2n² के ज़रिए. n मीन नंबर ऑफ़ शेल, वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, फोर्थ जौन सा भी है वो है नंबर ऑफ़ शेल. फॉर एग्ज़ाम्पल जो K शेल होता है वो फर्स्ट शेल होता है, तो यहाँ पर उस फार्मूला के तहत 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 2. तो पहले शेल यानी कि K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा शेल M शेल होता है तो उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स, और चौथा शेल जो है वो N शेल है और उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अच्छा, शेल्स के बाद हम सब शेल्स की तरफ आते हैं. शेल्स में मज़ीद आगे सब शेल्स होते हैं जिनको S, P, D एंड F से शो किया जाता है. बेसिकली दीज आर द 4 सब शेल्स. एक शेल के अंदर एक से ज़्यादा सब शेल्स भी हो सकते हैं और उन सब शेल्स की एनर्जी थोड़ी सी एक दूसरे से वो डिफरेंस में होती है. तो सबसे पहले जो कम एनर्जी वाला शेल होता है वो पहले फिल होता है, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला शेल फिल होता है. तो सबसे ज़्यादा कम एनर्जी S की होती है, फिर P की, फिर D की एंड फिर F की. तो हम इसकी आगे सीक्वेंस भी पढ़ेंगे कि किस तरह ये मज़ीद ये जो सब शेल्स हैं वो फिल होते हैं. जो S सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. P सब शेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. D सब शेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और F सब शेल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. अब हमने लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है. फर्स्ट, वो एटम जिसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं. सेकंड थिंग इज़ दैट के सीक्वेंस क्या होगी शेल्स की और सब शेल्स की एनर्जी लेवल्स के हिसाब से. और तीसरी चीज़ के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर और एक सब शेल के अंदर कितने आ सकते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और किसी भी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हमें याद करने होंगे. और सीक्वेंस हम आगे पढ़ते हैं
के कौन कौन किस तरह की सीक्वेंस होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक 11 इलेक्ट्रॉन्स वाला यहाँ पर एक हमारे पास एटम है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किस तरह लिखेंगे। वैसे तो ये सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर देखते हैं के शेल के अंदर अगर हम जनरल मेजर शेल के अंदर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो पहले के शेल आएगा, फिल होगा। के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 8 + 2 = 10 और बाकी बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, वो आ जाएगा एम शेल के अंदर। जब हम देखते हैं सब शेल्स को तो के शेल का जो सब शेल है वो शो होता है 1s2 से, यानी कि 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर एल के जो सब शेल्स हैं 2s2 एंड 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स। और जो फिर m का सब शेल है 3s, उसके अंदर बाकी का बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे आज पहले 18 जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की सीक्वेंस क्या है। पहला जो ये n जो यहाँ पर 1 2 3 शो हो रहे हैं, ये हैं नंबर ऑफ़ शेल्स। अब जो पहला शेल है उसके अंदर सिर्फ 1s होता है, 1s सब शेल होता है और s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट s फिल होगा, उसके बाद सेकंड s, फिर 2p, फिर 3s, 3p एंड 4s, 4s के बाद 3d फिल होगा, उसके बाद 4p, 5s एंड सो ऑन, ये आगे फिल होते जाएंगे। तो हम आगे देखते हैं फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर उसका 1 है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। तो वो पहले ही शेल के अंदर और सब शेल 1s के अंदर उसका 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले शेल के अंदर ही उसके दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बनेगी 1s2। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और फिर दूसरा शेल स्टार्ट होगा तो सेकंड शेल के अंदर 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जबकि बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 आएगा और 2s2 आएगा। बोरान के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2, 2s2 और 2s के बाद 2p सब शेल आता है, तो 5वां इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो फिल होता जाएगा, p तब तक फिल होगा जब तक 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2, 2p2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3 होगी। ऑक्सीजन के अंदर अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो पहले इसका फर्स्ट शेल फिल होगा, देन सेकंड शेल फिल होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में आएंगे 1s2 और सेकंड शेल के जो सब शेल्स हैं 2s और 2p, 2s में के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आफ्टर दैट फ्लोरीन